हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में टारगेट विद पीसर 2.0 में। आशा करती हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग सभी लोग तैयार होंगे। तो आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय इतिहास का, जिसमें हम बुक को कवर करने वाले हैं पूर्वालोकन। इसमें हमें भारतीय इतिहास का 3 भागों में बांटा गया है, जिसका हम फर्स्ट प्राचीन काल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। तो आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, तो आज से हम जो कवर करने वाले हैं बुक घटना चक्र की, पूर्वालोकन की, जिसमें हम सामान्य अध्ययन देखेंगे और ये बुक आर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको कवर करेंगे और एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं। आज से हम न्यू सीरीज़, ये सीरीज़ आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। इसकी बुक क्लास आपको पर डे मिलेगी और आर के एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 5 साल से 6 साल के प्रश्न सारे देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होंगे वही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको क्लास पर डे मिलती रहेगी। तो आज से हम इसमें हम थ्योरी नहीं देखेंगे, हम इसमें क्वेश्चन बेस्ड ही देखेंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हम थ्योरी ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्वेश्चन के बेस पे ही, क्वेश्चन के थ्रू ही हम थ्योरी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक, कौन थे ये? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पूरा वनस्पति शास्त्री और इतिहासकार। इसका सही आंसर है ए और बी। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक, ये रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूभाग वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जूलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की, इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। ऑप्शन ए है थॉमसन ने, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है थॉमसन, लुबॉक ने, टेलर ने और चाइल्ड ने। इसका सही आंसर है ए, थॉमसन ने। डेनमार्क ने कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। थॉमसन का पूरा नाम क्या है? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। तो इसका ए आंसर सही है। कोपेन संग्रहालय की सामग्री में त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन है निचले पूर्व पाषाण काल में, बी है मध्य पूर्व पाषाण काल में, सी है ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी है मध्य पाषाण काल में। इसका सही आंसर है डी, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, बागा और भीलवाड़ा राजस्थान से मिले थे किसके? पशुपालन के साक्ष्य। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले थे वह स्थान था ए ऑप्शन है लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चौपनी, मांडो। इसका सही आंसर है सी, जिसकी हमने व्याख्या देखी है आदमगढ़ की ऊपर अभी कि आदमगढ़ कहाँ पर है। आदमगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन है चौपनी मांडो से, काकोरिया से, महोदा से या सराय नाहर से। इसका सही ऑप्शन है सी और डी, महोदा से प्राप्त हुए हैं और सराय नाहर राय से प्राप्त हुए किसके? हड्डी के उपकरण। मध्य पाषाण कालीन में महोदा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महोदा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है महोदा को, इसका उल्लेख किया है। झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास में बांटा गया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं एवं आभूषण बड़े पैमाने में प्राप्त हुए हैं। बूचड़खाना से हड्डी, सींग और आभूषण बड़े पैमाने में पाए गए हैं और सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? बूचड़खाना से मिले, मतलब महोदा से मिले हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में उसका उल्लेख किया गया है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ए है सराय नाहर राय से, महोदा से, लेखिया से और चौपनी मांडो से। इसका सही आंसर है ए और बी, सराय नाहर राय से और महोदा से, जिसका हमने अभी ऊपर उल्लेख देखा है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से? ए सराय नाहर राय से, बी दमदमा से, सी मौदा से और डी लंगनाज से। इसका सही आंसर है बी, दमदमा से
कब्र, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये 2016 में यूपीसीएस प्री में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय और मौदा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं, जो एक समाधान में से 3 मानव कंकाल और एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिला है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ से? नव पाषाण काल में, बी है मध्य पाषाण काल में, सी है पुरा पाषाण काल में, डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसका सही आंसर है ए, नव पाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी वहाँ से, नव पाषाण काल से। नव पाषाण काल से ही जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था, नव पाषाण काल में। भारत में कंकाल का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नलमाला पहाड़ियों में, नर्मदा घाटी में। इसका सही आंसर है डी, नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी से, यमुना घाटी से, नर्मदा घाटी से या ताप्ती नदी से? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी, नर्मदा घाटी से प्रथम मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था ए गेहूं, बी चावल, सी जौ और डी बाजरा। इसका सही आंसर है सी, जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज मिला था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया था। वैश्विक दृष्टि से देखा गया कि सर्वप्रथम जौ 18,000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया है, और बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8,000 ईस्वी पूर्व आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए कोल डिहवा से, बी है लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकवा से। इसका सही आंसर है बी, लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, कोल डिहवा से या मेहरगढ़ से। इसका सही आंसर है डी, मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से या मुंडगाक से। इसका सही आंसर है सी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में है एक लुहार देव, जहाँ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ए है मुंडगाक से, मेहरगढ़ से, दम्ब सादत से, बालाकोट से और अमरी से। इसका सही आंसर है बी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अंजीरा से, दमसदात से, किली गुल मोहम्मद से और मेहरगढ़ से। उपरोक्त में से कोई नहीं है या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी, मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से, किली मुगल मोहम्मद से, कालीबंगा से या मेहरगढ़ से। इसका सही आंसर है डी, मेहरगढ़ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 7000 ईसा पूर्व, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 ईसा पूर्व एवं 35,000 ईसा पूर्व है। इसलिए आंसर इसका डी सही है, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे में, बोरी में, बागौर में, लखनिया में। इसका सही आंसर सी, बागौर में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश से में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल एवं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा गया है? पुरा पाषाण काल को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को या लौह युग को? तो इसका आंसर सी सही है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा गया है।
क्वेश्चन देखते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से इस पर विचार कीजिए। ए है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बी है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। सी है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। फोर्थ है यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका ए 1, 3 और एवं 4 सही है। बी है 1 एवं 2 सही है। सी है 1, 2, 3 सही है या फिर 3 और 4 सही है। इसका सही आंसर है ए 1, 3, 4 सही है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था एक साधन था। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामिति आकृतियों का उकेरी गई है। और बी वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, बल्कि ये लोग आहड़वासी जो लोग थे वो चावल से परिचित थे। यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत है। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आमरी में, मेहरगढ़ में, कोटडीजी में या कालीबंगा में? इसका सही आंसर है बी मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ में। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है? के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. बांखंकर ने, एच.डी. सांकलिया ने और मार्टी मर व्हीलर ने। तो इसका सही आंसर है सी एच.डी. सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने करवाया है। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है जिसकी तिथि ईस्वी 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। बृहत्वा पाषाण स्मारकों की पहचान किसने की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। राखल का टीला निम्नलिखित में नव पाषाणिक में स्थल से संबंधित है? बूंदी, बुधियाल, सगन कल्लू, कोलडिहवा और ब्रह्मगिरी। कोलडिहवा एवं ब्रह्मगिरी। इसका सही ऑप्शन है बी सगन कल्लू से राख का टीला नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सगन कल्लू नामक नव पाषाण काली पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए या बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उपागमन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो ए सही है, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें इन गुफाओं के जीवन में विधि रंगों के पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र दर्शाए गए हैं और 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अभी बता दिया मैंने, इसका सही आंसर है भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। बेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, पंचमढ़ी में, सिंगरौली में, अब्दुल्लागंज राय में। इसका सही ऑप्शन है डी अब्दुल्लागंज राय सेना में अवस्थित है। MPPCL 2013 में प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया में, भीमबेटका में, लेखाइया में और आदमगढ़ में। इसका सही आंसर है बी भीमबेटका में सबसे ज़्यादा शिलाचित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है? इसका सही आंसर BS बाकंकर ने भीमबेटका को देखा और उस प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा है। BS बाकंकर ने इसकी खोज 1957 ईस्वी में BS बाकंकर ने की। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। भीमबेटका को किसने खोजा है? सी डॉक्टर विष्णु बाकंकर ने खोजा है। गैरिक मृदभांड प्राप्त OCP का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर, छत्र, नोहो में या फिर लाल किला में। इसका सही आंसर है ए हस्तिनापुर में। BBB लाल ने 1951 में हस्तिनापुर के सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया है, वहीं से इसका नामकरण हुआ है। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। दक्षिण सी है दक्षिण से उत्तर की ओर, डी है पश्चिम से पूरब की ओर। इसका सही आंसर है ए उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मास्की। इसका सही आंसर है बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। एक मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है।
जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम के स्थित बुर्ज होम से पाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाले घर यहाँ भी प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कंकाल कुत्ते को दफनाया गया है? बुर्ज होम के साथ दफनाया गया है मानव के साथ एक कुत्ते को। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ए बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं गर्त आवास के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में IAS प्री में क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, 2021 में भी हाल ही में आया हुआ है। एक साइड दिया हुआ है ऐतिहासिक स्थान दिए हुए हैं और एक साथ ख्याति का कारण दिया हुआ है। बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ, उपरोक्त में से कौन से सुमेलित है? इसका सही आंसर है डी सुमेलित है। 2 और 3 सही हैं, ए गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला है और गणेश्वर में ताम्र कलाकृतियाँ हैं। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी इस स्थल की खोज, और इस स्थल में गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल के प्रांत में स्थित है। एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान प्रांत में स्थित है। एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो इसकी खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। गणेश्वर की खोज जो राजस्थान में है। इस पुरास्थल के से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा, विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। उनका देखते हैं विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए मोरहना पहाड़ से, गगरिया से, बघई खोर से और लेखिया से। कहाँ से? इसका सही आंसर है डी लेखिया से। शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। UPPCS प्री 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है, अधिकांश क्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। 39 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जो एक अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी का प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्क का चरण था। इसका सही आंसर देखते हैं कौन सा है। ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बारे में देख लेते हैं। GR शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों को गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। ए आंसर सही है, संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिन व्हीलर को और जेम्स प्रिंसिप को। सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से लेकर 1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 42 क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में या चेन्नई में? इसका सही आंसर है भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और ये नई सीरीज स्टार्ट हुई है तो आज से आप लोग इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास के लिए, तो हम वही आज से रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और इसका जो भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है वो हमारे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पर डे क्विज़ मिलता है और इसकी भी आपको लिंक या PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, जिससे आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें।